तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का, आप सभी सेविकाओं का, सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर आज के लिए बिहार की आंगनवाड़ी के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस नए यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बिहार के कई जिलों के आंगनवाड़ी केंद्रों की रिपोर्ट, उनके सेविकाओं के द्वारा जो पोषण ट्रैकर ऐप पे डाटा एंट्री की जाती है, उस आधार पर जो है जारी की जाती है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हमें खबर 2-3 दिन पहले प्राप्त हुई थी, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी हम देने जा रहे हैं। देखिए, एक जिले में जो भी केंद्र है, जो भी सेविका पोषण ट्रैकर ऐप में जीएमडी करती है, डाटा एंट्री करती है, उस डाटा का मिलान पिछले महीनों से किया जाता है कि किस प्रकार बच्चों की स्थिति में सुधार आया है या फिर और स्थिति खराब हुई है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले में अभी भी 8% बच्चे कुपोषित है और हजारों बच्चों की स्थिति जो है काफी गंभीर है, क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से उनकी लंबाई या वजन नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं और किस परियोजना में क्या स्थिति है मुजफ्फरपुर जिले के लिए, चलिए आज की इस बड़ी खबर में आगे हम आपको दिखा देते हैं। सभी सेविका इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो भी डाटा विभाग को दिया जाता है पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से, उस ऐप के माध्यम से डेटा की मॉनिटरिंग पिछले 2-3 महीनों के कंपैरिजन के हिसाब से की जाती है और उसका समरी, उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इस जिले में क्या स्थिति है। देखिए, मुजफ्फरपुर जिले के लिए खबर हमें 2 दिन पहले प्राप्त हुई थी। लिखा गया है जिले में 6 वर्ष तक की उम्र के 7.89% बच्चे जो है वो अभी भी कुपोषित हैं और लगभग 3000 बच्चों की स्थिति गंभीर है। गंभीर वाले बच्चों का मतलब ये हुआ कि उनको जो किसी भी हाल में गंभीर नहीं रहने देना है, उनको स्वास्थ्य के लिए, उनके पोषण के लिए विशेष ध्यान रखना है। लिखा गया है कि बड़ी चुनौती आंगनवाड़ी केंद्र में नामांकित बच्चों के सर्वे में सामने आई रिपोर्ट। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार डिटेल विभाग को मिलती है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लिखा गया है जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 वर्ष तक के 7.89% बच्चे कुपोषित हैं। इनमें से लगभग 3000 बच्चे 0.75% बच्चे जो है गंभीर रूप से कुपोषित हैं, यानी SAM कैटेगरी में है। अब आपको ध्यान देना है, SAM या फिर एक और कैटेगरी होता है MAM, ऐसे करके जो कैटेगरी होता है जो आपको पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों का GMD करने के बाद दिखाया जाता है। तो ये किस तरह होता है? अगर GMD आपने किसी बच्चे का किया, अगर वो SAM कैटेगरी में चला गया, इसका मतलब वो बहुत गंभीर रूप से कुपोषित है। तुरंत ही उसे विशेष चिकित्सकीय सलाहकार सहायता और कुपोषण दूर करने वाले खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। इसके अलावा MAM यानी मीडियम जो है एक्यूट जो malnutrition होता है, मध्यम स्तर का जो कुपोषण होता है, उनके लिए घर में ही ध्यान देकर उनको सुधार किया जाता है। तो ये 2 कैटेगरी होता है। तो अगर मान के चलिए पिछले महीने कोई बच्चा जो था जिसकी उम्र के अनुसार जो है लंबाई, मतलब उसके वजन और उसकी हाइट सही थी, तो वो नॉर्मल बच्चा होगा। लेकिन अगर मान के चलिए इस महीने आपने उसका हाइट और वेट मेजर नहीं किया और अपने अंदाज पर ही, अपने अनुसार, अनुमान के हिसाब से आपने उसका GMD कर दिया और उसका उम्र के हिसाब से उसका वजन अगर घट गया, तो इसका मतलब पिछले बार से इस बार उसका वजन घटा है और ऐसे करते करते 1-2 महीने आप गड़बड़ करेंगी तो वो SAM कैटेगरी में चला जाता है। लिखा गया ICDS की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सर्वे के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। विभागीय स्तर पर ऐसे चिन्हित बच्चों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं के पोषण को लेकर सरकार की ओर से विशेष योजना चलाई जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही इनका लाभ पात्र बच्चों को मिलता है। इसके बाद भी बच्चों की कम लंबाई, कम वजन और कुपोषण की समस्या बनी हुई है। जून 2025 में रिपोर्ट के अनुसार बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी कम वजन, कम लंबाई और गंभीर कुपोषण जैसी समस्याओं से जो है वो पीड़ित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जिले में कुल 3,98,984 बच्चे हैं और 1.92% ऐसे बच्चे हैं जिनका वजन उनकी उम्र के अनुसार बहुत ही कम है। इनके स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत गंभीर खतरा है और कुछ बच्चे जो हैं कम लंबाई वाले हैं। कुछ बच्चों का जो कुपोषण स्तर वो मध्यम है, लेकिन कुछ अति गंभीर कुपोषित हैं। पूरे मुजफ्फरपुर जिले में 5,617 आंगनवाड़ी केंद्र है। इनमें से 1,318 कहीं अपना भवन है। ये भवन वाला बात और किराया वाली चीज़ें हमेशा निकलती रहती है, तो इसको हम स्किप करेंगे। लेकिन आप GMD सही तरीके से कीजिए। अगर बच्चे कुपोषित है और अति कुपोषित में अगर वो है बहुत दिन से, तो विभाग उसको NRC सेंटर भेजेगा और उनका स्वास्थ्य ठीक कराने की जिम्मेवारी सेविका तक को भी दी जा सकती है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग अपना काम सही तरीके से कर रही होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।